दुनिया भर में करीब 2 बिलियन मुसलमान रहते हैं, जो कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी है। इस बड़ी आबादी के बीच कुछ ऐसी हस्तियां भी हैं जो अपनी अलग पहचान रखती हैं। बीते साल के आखिर में जॉर्डन स्थित द रॉयल ऑल अलबयात इंस्टीट्यूट फॉर इस्लामिक थॉट या रैबिट ने दुनिया भर के 500 प्रभावी मुस्लिम शख्सियतों की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये हस्तियां मुस्लिम दुनिया पर खासा प्रभाव रखती हैं। रैबिट ने किंग सलमान को 2023 के लिए दुनिया के सबसे प्रभावी मुसलमानों की लिस्ट में पहले नंबर पर रखा है। किंग सलमान सऊदी अरब के 7वें किंग हैं। जनवरी 2015 में इन्हें सऊदी अरब का किंग घोषित किया गया था। रैबिट ने लिखा है कि अरब देशों में किंग सलमान का प्रभाव सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब में 2 पवित्र शहर मक्का और मदीना हैं, जहां हर साल लाखों मुसलमान जाते हैं। तेल आपूर्ति के मामले में भी सऊदी अरब की दुनिया भर में केंद्रीय भूमिका है। इस्लामिक दुनिया में किंग सलमान का खासा प्रभाव है। दुनिया भर के करीब 2 बिलियन मुसलमानों के लिए मक्का पवित्र शहर है। हर साल करीब 40 लाख मुसलमान हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। इसके अलावा 1 करोड़ मुसलमान प्रतिवर्ष उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हैं। किंग सलमान ने मक्का और मदीना की दोनों पवित्र मस्जिदों के विस्तार के लिए अरबों डॉलर खर्च किए हैं। अयातुल्लाह अली खामनेई को इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया है। खामनेई ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। इस पद के लिए 88 इस्लामिक जानकारों का एक समूह एक नाम पर मोहर लगाता है। इस समूह को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट भी कहा जाता है। अयातुल्लाह खामनेई अब तक दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इस पद के लिए चुना गया है। 83 साल के खामनेई को मध्य पूर्व में एक शक्तिशाली नेता माना जाता है। कम लोग जानते हैं कि अयातुल्लाह अली खामनेई का संबंध भारत से भी रहा है। खामनेई के दादा सैयद अहमद बसूवी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले थे। 1830 के दशक में वह अवध के नवाब के साथ धार्मिक यात्रा पर इराक और फिर ईरान गए थे, लेकिन इसके बाद यहाँ से उनके लौटने का मन नहीं बना तो वो खामनेई के गांव में बस गए। डाइश वेले की रिपोर्ट के मुताबिक उनके बाद की पीढ़ी ने खामनेई को अपने सरनेम की तरह इस्तेमाल किया और आज ये नाम ईरान के सबसे ताकतवर शख्स के साथ जुड़ा हुआ है। खामनेई की छवि धुर इजराइल विरोधी रही है, जो अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। शेख तामिन बिन हमाद अल थानी 33 साल की उम्र में कतर के अमीर बन गए थे। कतर में प्रति व्यक्ति जीडीपी $63,505 है और इस लिहाज से यह दुनिया का सबसे अमीर देश है। कतर में रहने वाले 4 लाख वहां के नागरिक हैं और 30 लाख प्रवासी कामगार हैं। कतर शीर्ष का गैस निर्यातक देश है और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गैस रिजर्व वाला देश है। थानी को 2003 में क्राउन प्रिंस बनाया गया था। रैबिट ने लिखा है कि इनकी मां शेखा मोजा अब भी काफी शक्तिशाली हैं और कतर के शासन में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। शेख तामिन ने यूके के स्कूल में पढ़ाई की है। उन्होंने इंग्लैंड के सैंडहर्स्ट रॉयल मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया था। शेख ने कतर को एक क्षेत्रीय महाशक्ति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनकी हुकूमत में कतर ने न केवल अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति का विस्तार किया, बल्कि उन्होंने अल जजीरा नाम का एक न्यूज चैनल भी शुरू किया। देखते ही देखते अल जजीरा अरब जगत में एक बड़ी आवाज बनकर उभर चुका है। रेजेप तैयब अर्दोआन हाल के वर्षों में मुस्लिम दुनिया में सबसे तेजी से लोकप्रिय होने वाले नेता हैं। अर्दोगान 11 सालों तक तुर्की के राष्ट्रपति रहे हैं। 2002, 2007, 2011 के चुनावों में अर्दोआन बहुमत से जीते थे। 2014 में अर्दोआन राष्ट्रपति चुने गए थे। 2018 में उन्हें राष्ट्रपति का दूसरा कार्यकाल भी मिला था। अर्दोआन के शासन में तुर्की कई तरह से बदल चुका है। अर्दोआन 1994 में इस्तांबुल के पहले रूढ़िवादी मेयर बने थे। इसके बाद से रैलियों में अर्दोआन के भाषण की चर्चा अक्सर होती रहती है। वो अपनी रैलियों में तुर्की के राष्ट्रवादी विचारक जिया गोकाई के इस उद्धरण को अक्सर दोहराते रहते हैं कि मस्जिदें हमारी छावनी हैं, गुंबदें हमारी रक्षा कवच, मीनारें हमारी तलवार और इस्लाम के अनुयायी हमारे सैनिक हैं। 2002 में पहली बार तुर्की के प्रधानमंत्री बनने के बाद अर्दोआन ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा था, मैं कुछ भी होने से पहले एक मुसलमान हूँ। एक मुसलमान के तौर पर मैं अपने मजहब का पालन करता हूँ। अल्लाह के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, उसी के कारण मैं यहाँ हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकूँ।
ओस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी, लेकिन एर्दोगान के सत्ता में आने के बाद तुर्की अपनी पुरानी इस्लामी विरासत को लेकर अधिक मुखर हो रहा है। पश्चिमी देश एर्दोगान को एक इस्लामी राष्ट्रवादी नेता के तौर पर देखते हैं।